नमस्कार, आप सभी का आपके अपने जय गुरुदेव उत्तराखंड चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आपके लिए संकेतों की श्रृंखला में एक बहुत अद्भुत क्रमांक लेकर आए हैं। काफी समय से आप सभी की प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि संकेतों की श्रृंखला में कुछ विशिष्ट आपके लिए बनाया जाए, तो आज के इस क्रमांक में 5 ऐसे अद्भुत संकेत आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसके अनुसरण से, जिसके जीवन में प्रवेश होने से या जिसके ज्ञात होने से आप जीवन में यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, कि यह वाक्य आपके बड़े कार्य आने वाले हैं जीवन में, कि परमात्मा हमारा भाग्य लिखते अवश्य हैं, किंतु जीवन के प्रत्येक कदम पर अपनी सोच, वाणी और कर्मों के माध्यम से हम अपने भाग्य को नया आकार देते हैं। तो इसीलिए कर्मों पर आपको सदैव ध्यान देने की आवश्यकता है और कर्मों के साथ साथ भाग्य का भी बहुत बड़ा हाथ होता है जीवन में। जो व्यक्ति का प्रारब्ध होता है वह भी बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए कर्मों को यदि आप सही करें और प्रारब्ध का साथ आपको जीवन में सटीक मिल जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो इसी प्रकार के 5 आज संकेत आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बड़े लाभकारी होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले अद्भुत संकेत की ओर। पहला अद्भुत संकेत है कि स्वप्न में जलते हुए दीपक का दिखना। अब देखिए, स्वप्न भी हमारे जीवन में बड़े मायने रखते हैं। स्वप्न जो होते हैं वह निकट भविष्य में आने वाली घटनाओं से पूर्व ही हमको संकेत दे देते हैं। तो यह संकेत यदि स्वप्न में आपको दिखता है कि आप स्वप्न में देख रहे हैं बड़ा ही अद्भुत दीपक प्रज्वलित हो रहा है, बड़ा ही उमंग वाला आपको यह स्वप्न लग रहा है, तो समझ लीजिए महाराज जी के आशीर्वाद से आप इस स्वप्न के माध्यम से, अगर आप महाराज जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज जी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएं, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो यह स्वप्न आपके लिए बड़ा लाभकारी है। इसका आशय है कि महाराज जी के सानिध्य को आप बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं और आपको यदि स्वप्न में ऐसा दिख रहा है कि कहीं बहुत सुंदर दीपक जल रहा है जिसकी रोशनी से पूरा कक्ष उजागर है, तो समझ लीजिए कि निकट भविष्य में आपको महाराज जी का सानिध्य तो प्राप्त होगा ही और महाराज जी के सानिध्य से आपको जीवन में बहुत खुशहाली मिलने वाली है। ये जीवन में आने वाली खुशहाली का बहुत सुंदर प्रतीक है, क्योंकि जलता हुआ दीपक देखना निकट भविष्य में आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक होता है। जीवन में यदि आप किसी गुरु की, जीवन में किसी मनोकामना की या जीवन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप काफी समय से प्रयासरत हैं, तो आपको इस प्रकार का स्वप्न दिखना बहुत स्वाभाविक होता है। तो यह है पहला अद्भुत संकेत। अगर ऐसा आपको स्वप्न में दिखे तो समझ लीजिए कि जीवन में अब कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है। तो यह था पहला अद्भुत संकेत। अब बढ़ते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की ओर। दूसरा अद्भुत संकेत भी स्वप्न के मार्ग पर आधारित है। स्वप्न में यदि आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं और दर्शन के साथ साथ यदि आप ऐसा देख रहे हैं कि गौ माता का स्वप्न में दिखना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, और भी अद्भुत यह होगा कि यदि आप ये देख रहे हो कि गौ माता को स्वप्न में आप कुछ अन्न खिला रहे हैं। अन्न कुछ भी हो सकता है, रोटी हो सकती है, भोजन प्रसाद हो सकता है, फल आदि हो सकते हैं। तो स्वप्न में गौ माता को यदि आप कुछ अपने हाथों से खिला रहे हैं तो समझ लीजिए महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आपको ऐसा स्वप्न बड़ा ही भाग्यवान बनाने वाला है। निकट भविष्य में आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यदि आप काफी समय से अपने गुरुजनों के चरणों में प्रेरणा समर्पित कर रहे हैं या ईश्वर से आप कुछ मांग रहे हैं, काफी समय से कोई मनोकामना है, तो समझ लीजिए यह स्वप्न दिखने के पश्चात आपकी निकट भविष्य में वह अमूक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है, क्योंकि गौ माता में साक्षात ईश्वर का वास माना जाता है और गौ माता आपकी हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने में पूरी तरह से सामर्थ्य है, सक्षम है। तो इसलिए स्वप्न भी बड़ा ही लाभकारी होने वाला है, बड़ा अद्भुत है। ऐसा स्वप्न जिनको दिख रहा है वह इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि निकट भविष्य में उनको बहुत ही लाभ होने वाला है। तो यह था दूसरा अद्भुत संकेत। बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत संकेत की ओर। तीसरा जो संकेत है यह भी बड़ा भाग्यशाली है। जिसको भी यह स्वप्न दिखता है ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। स्वप्न में यदि पीपल का वृक्ष आपको दिखता है तो महाराज जी की कृपा अनुसार यह स्वप्न आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। स्वप्न में श्री पीपल वृक्ष के दर्शन अगर आपको हो जाएं तो समझ लीजिए आपके जीवन में जो कार्य काफी समय से लंबित हैं, काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं,
उनका पूर्ण होने का ये प्रबल संकेत है, क्योंकि वास्तविक जीवन में भी पीपल वृक्ष को मुसीबतों से बचाने वाला वृक्ष माना जाता है। इसलिए जिन भी व्यक्ति के ग्रह कमजोर चल रहे होते हैं, जीवन में काफी समय से बहुत परिश्रम के बाद सफलता नहीं मिल पा रही होती है, तो ऐसे अमुक व्यक्ति को पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने के लिए इंगित किया जाता है। तो इसलिए पीपल वृक्ष का स्वप्न में दिखना अपने आप में बड़ा ही भाग्यवान होने का सूचक है। आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत जो अब तक चल रही थी, कोई भी प्रकार की समस्या जो चल रही थी, कोई बीमारी आदि से ग्रसित थे, तो वह परेशानी आपकी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। इस स्वप्न का सीधा सीधा आशय यही है। अगले संकेत में यदि आपको स्वप्न में शंख का दिखना या शंख की ध्वनि सुनाई देना, ऐसा अनुभव अगर हो रहा है, तो समझ लीजिए महाराज जी की कृपा अनुसार आपके जीवन में आपके यश की बढ़ोतरी होने वाली है। आपकी लोकप्रियता को 4 चांद लगने वाले हैं और जीवन में आपको जो लोकप्रियता मिलेगी उससे आपकी कीर्ति, आपके यश में आपको बहुत इजाफा मिलने वाला है। स्वप्न में शंख की ध्वनि अगर आप सुन रहे हैं, मूलतः स्वप्न में यदि शंख की ध्वनि सुन रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा आशय यह है कि आपके नाम का, आपकी लोकप्रियता का, आपके द्वारा किए गए पुरुषार्थ का यशगान होने वाला है। और समय समय पर इस प्रकार का स्वप्न तब आता है जब बहुत घनिष्ठ प्रकार से आप जीवन में किसी कार्य के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। यह स्वप्न अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपके कार्य का यश आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। उसके द्वारा जो लाभ जीवन में आएगा वो भी बहुत ही अच्छी अनुभूति आपको प्रदान करने वाला है। तो यह था चौथा अद्भुत संकेत। बढ़ते हैं अंतिम और आज के 5वें संकेत की ओर। स्वप्न में यदि आपको वानरों का दर्शन हो जाए, वानर अगर आपको स्वप्न में दिख जाते हैं, झुंड में, अकेले या किसी भी प्रकार से वानरों के आपको दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए ये स्वप्न सबसे अद्भुत है, क्योंकि श्री हनुमान जी स्वरूप वानरों के दर्शन अगर स्वप्न में हो जाएं तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि स्वयं श्री हनुमान जी आपकी भक्ति एवं श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हैं। उनका मार्गदर्शन एवं उनका सानिध्य आपके वर्तमान जीवन में आपको मिलने वाला है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो उसको नियमित रूप से करना प्रारंभ करें, उसमें बिल्कुल भी चूक ना करें, क्योंकि यही वह समय होगा जब आपके जीवन में श्री हनुमान जी की कृपा प्रत्यक्ष रूप से बरसेगी। और हनुमान जी की कृपा जिसके जीवन में बरस जाए, ऐसे व्यक्ति के लिए सफल होना बड़ा ही सरल कार्य होता है। तो इसलिए श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिएगा। साथ साथ में श्री राम जी के नाम का अगर आप जाप करते हैं तो हनुमान जी को और प्रसन्नता होगी और उनकी प्रसन्नता आपके जीवन में मिलकर उनके आशीष को दोगुना चौगुना कर देगी। तो इसलिए आपके जीवन में आगे बढ़ने का ये बहुत अद्भुत संकेत होता है। तो यह थे आज के 5 अद्भुत संकेत। यदि ये 5 संकेत जीवन में आपको दिख रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, स्वप्न के माध्यम से मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत अद्भुत कुछ बदलाव आने वाले हैं निकट भविष्य में। तो इसीलिए इसके प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के ये 5 संकेत आपको जीवन में, सभी के जीवन में ये 5 संकेत सभी को दिखें, यही कामना करते हैं। और इन 5 संकेतों से आप जीवन में निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा श्री महाराज जी से कि सभी को सन्मति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।